दिल्ली के एक निजी वेब पोर्टल न्यूज क्लिक के 30 ठिकानों पर मंगलवार यानी आज सुबह परिवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। यह रेड अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार ADPMLA के तहत न्यूज क्लिक की फंडिंग की जांच चल रही है। आरोप है कि वेब पोर्टल पर चीन से पैसा लेकर उसका एजेंडा चलाने का। पुलिस ने इस न्यूज पोर्टल में काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस इस कार्रवाई को लेकर मंगलवार दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी आधिकारिक जानकारी साझा करेगी। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं इस रेड पर क्या बोले बीजेपी और कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ पत्रकार। इस छापेमारी पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, न्यूज क्लिक और इन जैसे कोई भी संस्थान जो देश विरोधी काम करेंगे उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। चीन हमारे देश को बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता, इसीलिए अनेक राष्ट्र विरोधी एजेंसियों का इस्तेमाल कर देश का आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देश बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसे संस्थानों को कुचला जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा, PM मोदी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खासतौर पर उन लोगों से जो उनकी विफलताओं पर, उनकी नाकामियों पर उनसे सवाल पूछते हैं। तो विपक्ष के नेता हो या फिर पत्रकार, सच बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाएगा। आज फिर से पत्रकारों पर छापेमारी इसी बात का प्रमाण है। पूरे छापेमारी के दौरान अभिसार शर्मा ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी ने इस रेड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, प्रणंजॉय गुहा ठकुरता, अभिसार शर्मा, उमलेश, अनिंदोय चक्रवर्ती, भाषा सिंह, संजय रजौरा और सोहेल हाशमी के घर आज सुबह दिल्ली पुलिस ने दबिश दी। इनके लैपटॉप ले गई। नरेंद्र मोदी जी, पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार क्षम्य नहीं है। हम जानते हैं आपको दलाली की आदत पड़ गई है। दरअसल आपने असल पत्रकारिता देखी नहीं है या आपने ठीक नहीं किया। आप जितना रोकेंगे हम उतना बोलेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि निजी वेब पोर्टल पर चीनी नागरिक नेवल रॉय सिंघम से 38 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। या पैसा लेकर भारत में न्यूज आइटम के जरिए चीनी प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते थे। इसमें जुड़े ठिकानों पर रेड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स में एविडेंस के तहत लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त किए और हार्ड डिस्क का डेटा भी मिल गया है। फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है। नहीं, देखिए, जिस ढंग से पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है, NIA ने इससे पहले अगस्त में भी उनके यहाँ की गई थी, नोटिस वगैरह दी गई थी। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के कमज़ोर करने की एक प्रक्रिया है। पत्रकार लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। हम ये मान भी लें कि उसमें जो संस्थान है, उस संस्थान में कोई फंडिंग हुई या नहीं हुई, ये तो जांच का विषय है, ये NIA जाने, जांच एजेंसियाँ जाने। लेकिन और फंडिंग हुई भी हो तो भी उसमें पत्रकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। पत्रकारों पर कार्रवाई ये सीधा सीधा संदेश है कि जो सरकार की आलोचना करेगा उसको कहीं ना कहीं जद में लिया जाएगा। मुझे लगता है कि मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं पत्रकारों के ऊपर इस ढंग का। लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि उनको 7 लोग हैं, अभिसार शर्मा हैं, उर्मिलेश जी हैं, ऐसे 7 लोगों को शायद ऐसा सुनने में आया है कि शायद उनको लिया गया है, उनको पकड़ा गया है। जी, सुबह अभिसार शर्मा का एक ट्वीट भी आया था कि मेरे संस्थान पे आके मेरा लैपटॉप और फ़ोन ले गए हैं और हार्ड डिस्क भी ले गए। नहीं, वो तो किसी भी जांच एजेंसी के लिए उसका ये हक है, उसको ये अधिकार है कि वो उनके लैपटॉप ले ले, उनकी जो जांच करनी है जांच कर ले, जो भी उसको पूछना है पूछताछ कर ले। लेकिन जिस अंदाज से उनको या जिस तरीके से उठाया गया है, वो सीधा सीधा एक प्रकार से मीडिया को ये संदेश देने की कोशिश मानी जाएगी कि ये जो सरकार की नीतियाँ हैं, मीडिया का काम ही है सरकार की प्रशंसा करना भी और सरकार की नीतियों की आलोचना करना भी। अगर उसकी आलोचना के आधार पर या सरकार की नीतियों की आलोचना की जाए और उस आधार पर अगर गिरफ्तारी की जाती है या उस आधार पर वो आतंकवादी तो नहीं है, ठीक है, आतंकवादी फंडिंग हो,
ये हो सकती है, उस संस्थान के लिए हो सकती है, उस कंपनी के लिए हो सकती है, तो उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पत्रकारों के ऊपर होना चाहिए। ये पत्रकारों के ऊपर सीधा सीधा हमला है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और उन लोगों को तत्काल जो है उनसे अगर पूछताछ करनी है, कुछ तथ्यों की जानकारी लेनी है, वो ले सकती है। हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया गया है या पूछताछ करने के लिए ले जाया गया है। पहले तो अभी स्पष्ट हो, पुलिस ने अभी कोई किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ना ही उसने कोई बुलेटिन जारी किया है। तो ऐसी स्थिति में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, सिर्फ ये जानकारी लगी कि उनको उठा ले गए हैं। तो पत्रकारों को, वो देश के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक 5वां स्तंभ मीडिया भी है। तो ऐसे लोगों को उठा ले जाना, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं पत्रकार जगत को बहुत शर्मिंदा कर रही है। नहीं, पत्रकार जगत तो लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रही है। पत्रकार जगत को तो कर ही रही है, ये लोकतंत्र को भी कर रही है और सरकार को भी शर्मिंदा कर रही है। इस ढंग की नीतियां जो हैं वो आर्बिट्रेटरी हैं, और अगर मान भी लें हम इस बात से सहमत भी हो जाएं कि उनको पूछताछ करनी है या फंडिंग उनकी हो रही है, और ऐसा नहीं है, एनआईए ने अगर कोई कार्रवाई की होगी तो किन्हीं तथ्यों के आधार पर की होगी, या कोई उनको क्लू मिले होंगे उस आधार पर की होगी, तो वो कंपनी से उसकी पूछताछ होनी चाहिए, उनको उठाना चाहिए। पत्रकारों से तो नहीं, लेकिन पत्रकारों को उठा लेना ये सीधा सीधा मैं समझता हूँ कि मीडिया पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और सारे नेशनल चैनल सब चुप्पी साधे हुए हैं सर। अब ये तो एक बड़ा सवाल है, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में मीडिया को खुल के सामने आना चाहिए, गलत को गलत, सही को सही। अगर हम कहीं गलत हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आपको शांत हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वाइज्ड होके और अगर इस ढंग से कोई कार्रवाई होती है तो इसमें सब लोगों को एक मंच पर आकर व एक स्वर में आवाज़ उठानी चाहिए। और मीडिया का अगर उन्होंने अभी तक, हाँ मैंने भी देखा कि अभी तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं आया, कुछ सुबह से कुछ नहीं दे रहे हैं, वो आना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ पत्रकारों ने नहीं, उस पर तो काफ़ी आ रहा है, सोशल मीडिया पर तो बहुत आ रहा है, तो लेकिन नेशनल चैनल पे किसी नहीं आ रहा, उसको आना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ये शायद ये आज नहीं तो कल अगर सरकारें बदलेंगी, भाई आज हमारी है, कल आपकी होगी, परसों किसी की होगी, तो अगर ये क्रम चला कि सरकार की हिसाब से अगर मीडिया चलेगा तो फिर जो एक मीडिया की जो अपना महत्व है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी नहीं बचेगा। जी, तो सरकार कहीं ना कहीं मीडिया का महत्व ही खत्म करना चाह रही है कि छापेमारी करवा के और परेशान करके। सरकार मीडिया का महत्व नहीं कम करना चाह रही है, मीडिया का महत्व कम कोई कर भी नहीं सकता है। जी, वो तो कभी बिल्कुल नहीं हो लेकिन हाँ, मीडिया को अपने पक्ष में करने की जो सोच है वो शायद उचित नहीं है, और मीडिया स्वतंत्र रहा है, स्वतंत्र रहना चाहिए, और मीडिया को ये स्वतंत्रता बोलने की, लिखने की होनी चाहिए कि अगर गलत है तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में आप जाएं, वहाँ मानहानि का दावा करें कि ये गलत है, और एक जो प्रक्रिया है उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आप उसको कटघरे में खड़ा करें। लेकिन अब इस बात पर तो सभी लोगों को आश्चर्य होगा कि आतंकवादी फंडिंग में कहीं ना कहीं बहुत अविशार शर्मा और उर्मिलेश जैसे पत्रकार, अगर उन लोगों के स्वतंत्र होकर बातों को बोलते हैं, सवाल स्वतंत्र और उसकी नहीं है। मैं हो सकता है कि मैं वाइज्ड हूँ, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, ये एक बड़ी डिबेट है, लेकिन मतलब वो बड़े पत्रकार हैं, और अगर उन्होंने कोई ऐसा लिखा है तो उसके लिए उनको एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत उनसे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन आतंकवादी फंडिंग में इन पत्रकारों का क्या लेना देना, या इनका कौन सा इतिहास रहा है कि जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। ये शर्मसार करने वाली घटना है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। कुछ बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि चीन की जो खुफिया एजेंसी है उनका भी कुछ रोल इसमें है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, पत्रकार हो, राजनेता हो, या कोई भी हो, अगर देश के खिलाफ कोई चीज़ काम हो रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक प्रक्रिया होनी चाहिए, है ना। पत्रकारों का जो ये 2 नाम है, बाकी 7 लोगों की चर्चा आ रही है कि 7 लोगों को उठाया गया है, उसमें से ये 2 बड़े नाम हैं। इन 2 बड़े नामों को, इनका पूरा इतिहास रहा है, इनको पूरा देश जानता है, इनकी लेखनी को जानता है, इनके बारे में जानता है, इनकी गतिविधियों से क्या लेना देना आतंकवादी गतिविधियों से। बिल्कुल। तो अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उस पोर्टल के खिलाफ करें,
जी, कंपनी के मालिक के खिलाफ करें, उनको उठाएं, उनको बंद करें, उनसे पूछताछ करें। अगर इनसे कोई लेना है तो एक सम्मानजनक ढंग से उनके ऑफिस जाएं, उनके जाके NIA के लोग जाएं, CBI के लोग जाएं, बाकी सारे लोग जाएं, उनसे जाके उनके दफ्तर में पूछताछ करें कि हमको साहब ये जानकारी मिली है, आपका क्या कहना है। अगर उसमें कहीं तथ्य दिखाई दें हाँ तो फिर तो उसको उजागर करें और बताएं कि साहब ये इसमें लिप्त हैं, उसकी हम भी आलोचना करेंगे। लेकिन बिल्कुल जिस प्रक्रिया ढंग से उठाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। जी, एक संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर चीजें होनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे किसी से कोई एलिगेशन आदमी और नहीं अगर ऐसे ही ये चीज़ें प्रक्रियाएं अगर ऐसे ही ये चीज़ें आगे चलती रहीं तो आने वाली सरकार कोई भी अगर सरकार बदलेगी तो जो सरकार के पक्ष में लिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये आखिर ये एक एनार्की हो जाएगी। ये देश कहाँ जाएगा? हाँ, ये तो बदले की भावना वाली लोकतंत्र कहाँ रहेगा? इसकी कोई मर्यादाएं होनी चाहिए। ये सब मर्यादाएं अगर नष्ट हो जाएंगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।